हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फैंग आ चुका होता है अपर वर्ल्ड के अंदर, जहां पर उसकी फाइट स्टार्ट होने वाली थी मिस्टर लियू के साथ में, क्योंकि फिलहाल मिस्टर लियू को लिन फैंग ने काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड कर दिया है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं मिस्टर लियू को जो कि अपने स्पीयर को लेकर खड़ा हुआ था और फिर तुरंत ही वो कहता है कि लिन फैंग अब तुम तैयार रहना, क्योंकि तुम फिलहाल मेरी पावर्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने फ्रोजन स्पीयर को थ्रो करता है लिन फैंग की तरफ को, जिसके बाद लिन फैंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि बेटा तुम भी तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारे सामने लिन फैंग खड़ा है। और उसके बाद वो भी तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज़ करता है एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्पिरिचुअल स्पीयर आगे हिट करता है उसके स्पिरिचुअल हैंड से, यहाँ पे मिस्टर लियू ही थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ फिलहाल मुकाबला नहीं कर पा रही होती लिन फैंग की स्ट्रेंथ से, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाके गिरता है एंड यहाँ पे अच्छी खासी इंसल्ट भी उसकी हो चुकी थी। तभी लिन फैंग को देखते हैं जो कि एक बार फिर से अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करने वाला था। तभी वहाँ पे मिस्टर लियू भी अपने पास में रखे हुए एक हेवनली टोकन को निकाल लेता है और कहता है कि भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा अच्छी क्यों ना हो, लेकिन तुम ये बात मत भूल जाना कि तुम बस लोअर वर्ल्ड के एक मोर्टल हो, जिसका मुकाबला होने वाला है एक डिसेंडेंट से, वो भी किसी नॉर्मल पर्सन के नहीं बल्कि गॉड के डिसेंडेंट से। ये बात सुनने के बाद वहाँ पे लिन फैंग को ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर लियू ये बात कह के काफ़ी ज़्यादा चोड़ में आ चुका होता है और उसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपने हेवनली आइस ड्रैगन को समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी मिस्टर लियू की तरह ही भड़क रहा होता है और उसके बाद वो चिल्ला रहा था। आसपास काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है और फिर लियू को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने ड्रैगन को आगे बढ़ाता है डायरेक्शन में लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए। अब जैसे ही वो आइस ड्रैगन आगे बढ़ता है लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए, लिन फैंग तुरंत ही अपनी निर्वाणा पावर का यूज़ करता है एंड हम देखते हैं कि उसका वही पावरफुल फीनिक्स वहाँ पे आ चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा खासा एनर्जी क्लैश, जो सब कुछ देखने के बाद मिस्टर लियू और भी ज़्यादा भड़कता है और कहता है कि आखिर कैसे इसके पास में ये फायर फिनिक्स आया, ये मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है, मैं तो गॉड का डिसेंडेंट हूँ। तभी वहाँ पे वो कह रहा था कि इसने मेरे ड्रैगन की पावर को ब्लॉक कर दिया, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तभी लिन फैंग कहता है कि मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम अगर गॉड के डिसेंडेंट हो तो फिर तुम इतना ज़्यादा प्राउड क्यों फील करते हो, क्या तुम्हें इतना नहीं समझ आता कि एक इंसान की पर्सनल स्ट्रेंथ और उसका खुद का हार्डवर्क भी मैटर करता है। ये सुनते ही लियू काफ़ी ज़्यादा भड़कता और कहता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा। और उसके बाद वो एक बार फिर से अपनी पावर को जमा करने लग जाता है और फिर एक बार फिर से अपने ड्रैगन को थ्रो करने लग जाता है वो सामने की तरफ को। ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा था एंड हम देखते हैं कि जाके वो किसी एनर्जी से टकरा जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है और आखिर ये मिस्टर लिन फैंग कैसे फाइट कर पा रहा है इतनी ज़्यादा आसानी के साथ में मिस्टर लियू के साथ में। मिस्टर लियू की स्ट्रेंथ का मुकाबला करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक कहता है कि मिस्टर लिन फैंग इतने भी ज़्यादा सिंपल नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि वो अपने डिवाइन रियल्म को रीच कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो लियू से इतनी आसानी के साथ में डील कर पा रहे हैं। जिसके बाद लियू को देखते हैं जो कि गुस्से में लगातार अटैक करे जा रहा होता है एंड एक बार फिर से वो अपने ड्रैगन को कहता है कि जाओ जाके उसको खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं लिन फैंग के फायर फिनिक्स को, जो कि फिलहाल वहाँ पे बौखला चुकी थी, क्योंकि उसे भी कैसे भी करके लिन फैंग के ड्रैगन को मारना था। जैसे ही वो दोनों आपस में हिट करते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ड्रैगन ही जाके ज़मीन पे गिर गया था, ऑलमोस्ट बेचारा बेहोश होने वाला होता है, लेकिन कैसे तो करके अपनी मालिक की इज्जत रखने के लिए वो बेचारा वापस से खड़ा हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि तुरंत ही अपनी सोर्ड का यूज़ करता है और अब वो अटैक करने वाला था मिस्टर लियू के ऊपर। तभी मिस्टर जू कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस कॉम्पिटिशन को लिन फैंग ही जीत जाएगा। जुआन जी भी वहाँ पे बैठी थी और कहती है कि अगर इसने टॉप रैंक हासिल भी कर ली तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वाकई में इसको डिजर्व करता है। जिसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि कह रहा था कि देखो पेशेंस की मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी है और अब मैं समझता हूँ कि तुम्हें मारना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करता है और तुरंत ही हेवनली सोर्ड्स को समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हेवनली सोर्ड तुरंत ही जाके हिट करती है उस ड्रैगन को, जिसकी वजह से उस ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है उस सोर्ड को रोकने के लिए, लेकिन वो सोर्ड धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर एंटर करती जा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो ड्रैगन की हालत ख़राब हो गई थी और वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने से बचता है, जिसकी वजह से मिस्टर लियू भी हैरान था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वापस से एक बार फिर से अपनी हेवनली स्पीयर का यूज़ करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। और जैसे ही वो स्पीयर को थ्रो करता है लिन फैंग उसके सामने आ गया था और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही फाइट करते करते
लिन फेंग कहता है कि बेटा अब तो तुम्हें मारने ही वाला हूँ, जिसके बाद तुरंत ही अपनी हेवनली सोर्ड को निकाल लेता है मिस्टर लियू के ऊपर अटैक करने के लिए। मिस्टर लियू भी अपनी पावर का यूज़ करता है ताकि वो इन हेवनली सोर्ड को रोक सके, लेकिन उसकी शील्ड एकदम ही बेकार थी एंड यहाँ पे लिन फेंग ही भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग एक काफ़ी बड़ी सी हेवनली सोर्ड को समन करता है और थ्रो कर देता है वो लियू के ऊपर, जिसकी वजह से लियू की शील्ड भी ब्रेक होती है एंड हम देखते हैं कि वो सुपर इंजर्ड हो चुका था। तभी वो कहता है कि मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि तुम्हारे पास में ट्रू ड्रैगन की पावर भी है। जिसके बाद वो कहता है कि अब बस तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करवा दी है। जिसके बाद वो अपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज़ करता है एंड आसपास मौजूद लोग कह रहे थे कि अब तो ये अपनी मिस्टीरियस पावर का भी यूज़ करने लग गया। जिसके बाद वापस से उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि फिलहाल अटैक करने वाला था लिन फेंग के ऊपर। लिन फेंग उससे बचता है एंड लियू को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड का यूज़ करते हुए एक स्लैश अटैक करता है। यहाँ पे लिन फेंग उससे बचता है तो वो लगातार काफ़ी सारे स्लैश अटैक कर देता है। जिसके बाद लिन फेंग को देखते हैं जो कि अपनी बेल को समन कर लेता है और उसके अंदर जाके खुद को प्रोटेक्ट करने लग गया था। तभी मिस्टर लियू कहता है कि बेल वगैरह तुम्हें कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं करेगी और एक बार फिर से स्लैश अटैक करता है। वो स्पिरिचुअल बेल डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिन फेंग को देखते हैं जो कि इस बार थोड़ी मुश्किल से उसके अटैक को रोक पाया था। तभी आसपास मौजूद लोग कहने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, हम लोग गॉड के डिसेंडेंट हैं लेकिन फिर भी एक लोअर रियल्म के बंदे के साथ में डील करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तभी मिस्टर लियू का ड्रैगन बो खिलाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और मिस्टर लियू कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और हम देखते हैं कि उसकी आंखों के अंदर से भी काफ़ी सारी पावर रिलीज़ होने लग गई थी। आसपास मौजूद एरिया भी बुरे तरीके से फ्रीज होने लग जाता है और वो आइस लिन फेंग की तरफ भी बढ़ती है। जिसके बाद लिन फेंग को देखते हैं जो कि फ्रीज होकर वहीं पे खड़ा रह जाता है। तभी उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो आगे बढ़ रही थी उसे बचाने के लिए। तभी सीनियर सिस्टर उसको रोक लेती है और कहती है कि रुको ज़रा, इतना ज़्यादा इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेना सही नहीं है, लास्ट मिनट तक वेट करना होगा हमें। तभी हम देखते हैं लिन फेंग जो कि आसपास की स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है एंड हम देखते हैं कि वो आइस तुरंत ही वहाँ से हट गई थी। इस बार लिन फेंग आसपास के ओरा को अपने अंदर समाता है एंड हम देखते हैं कि वो अपने ट्रू ड्रैगन को समन कर लेता है जो कि देखने में लिन फेंग के ड्रैगन के सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लिन फेंग कुछ भी सेकंड का वेट नहीं लगाता, तुरंत ही पावर का यूज़ करता है एंड हम देखते हैं कि अटैक को थ्रो कर देता है उसके ड्रैगन की तरफ। इस बार तो उसका ड्रैगन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि कुछ ही सेकेंड्स के अंदर नीचे जाके वहाँ से डिसअपियर हो गया था। मिस्टर लियू हैरान था एंड हम देखते हैं लिन फेंग को जो कि मिस्टर लियू को भी नहीं बख्शता और एक बार वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पे वो ट्रू ड्रैगन लगातार 3-4 बार अटैक करता है जिसकी वजह से मिस्टर लियू नीचे जाके गिरता है एंड फिर लिन फेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि कैसा लगा तुम्हें मेरा ये अटैक। तभी यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हारे पास ये ट्रू ड्रैगन की पावर कहाँ से आई, मुझे लग रहा है कि तुमने चीटिंग की है, भला तुम कैसे इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, मैं इस बात को नहीं मानता है, तुम इतने क्वालिफाइड ही नहीं हो। तभी मिस्टर लियू के साथी भी कहने लग जाते हैं बिल्कुल इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन तभी जुआनशी कहती है कि देखो, जैसा कि हम लोगों ने डील की थी वो सब कुछ ऐसा ही हुआ है और अगर लिन फेंग ने चीटिंग की होती तो इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी न किसी को पता ज़रूर से ही चल जाता। मिस्टर लियू इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास में होली स्पिरिट भी है एंड ये ड्रैगन भी, आखिर कैसा हो सकता है ये सब कुछ, तुम तो एक लोअर वर्ल्ड के बंदे हो। तभी लिन फेंग कहता है कि अगर तुम्हारे पास में इतनी सारी नॉलेज नहीं है तो फिर तुम ऐसे कैसे हकदार हो सकते हो मुझसे सवाल करने के, तुम बस खुद को गॉड के डिसेंडेंट कहते हो जबकि तुम तो एक कुएं के मेंढक हो जिसे अपनी दीवारों से आगे की कोई बात पता ही नहीं है और इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी मिस्टर लियू को देखते हैं जो कि एक बार फिर से अटैक करने के लिए अपने ड्रैगन को भेजता है, लेकिन इस बार लिन फेंग कहता है कि बेटा इस बार तो तुम्हारी जान ही ले लूँगा एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक थ्रो करता है वो मिस्टर लियू की तरफ, जिसकी वजह से वो वहीं पर जाके बेहोश हो गया था। उसका साथी आके उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी वो उसको हटा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, ये थंडर ड्रैगन की पावर को कैसे ख़त्म कर दिया तुमने। तभी लिन फेंग कहता है कि बेटा खुद ही गैस कर लो क्योंकि मैं तुम्हारा नौकर नहीं बैठा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लियू एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। उसका साथी कहता है कि उठिए उठिए मिस्टर लियू, आपको क्या हो चुका है, प्लीज़ उठ जाइए। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन फेंग को जो कि कह रहा था कि अगर इस बार मैं अपनी इस पावर का यूज़ ना करता तो फिर मुझे वाकई में थोड़ी बहुत मुश्किल तो आने ही वाली थी इस मिस्टर लियू के साथ में डील करने के लिए। जिसके बाद वो सभी लोगों के सामने कहता है कि अब क्या मैं इस टाइटल को लेने के लिए चला जाऊँ या फिर तुम में से कोई और है जो कि आगे अटैक करने के लिए आना चाहता है या फिर मेरे साथ में फाइट करना चाहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारे ही लोग अपनी नज़रों को नीचे कर लेते
हैं एंड वो लड़की जो कि वहाँ पे खड़ी थी वो उसको ग्रीट करती है और सम्मान देते हुए आगे बढ़ने के लिए उसको इशारा भी करती है। तभी लिन फेंग तुरंत ही उस जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है एंड हम देखते हैं मिस्टर लियू की जिसकी हालत खराब हो चुकी थी, मुंह से ब्लड आ रहा होता है और बेचारे को दो लोग वहाँ से उठा के लेके जा रहे होते हैं। तभी जुआनशी को देखते हैं जो कि कह रही थी कि वाकई में मिस्टर लिन फेंग आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हेवनली ट्रीजर को उसकी तरफ को कर देती है और कहती है कि ये लो, ये रहे तुम्हारा ट्रीजर। यहाँ पे लिन फेंग खुशी खुशी उन ट्रीजर को अपने पास में रख लेता है एंड यहाँ पे आसपास मौजूद लोग भी कह रहे होते हैं कि वाकई में लिन फेंग एक बहुत ही खास वॉरियर है। जिसके बाद जुआनशी को देखते हैं जो कि कह रही थी कि साथ में मैं तुम्हें ये टोकन भी देना चाहूँगी, जो कि वो तुरंत ही थ्रो कर देती है और लिन फेंग भी उस टोकन को अपने पास में रख लेता है और कहता है कि वाकई में आज का मैच तो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। तभी मिस्टर जू को देखते हैं जो कि थोड़े बहुत एम्बेरस थे और कह रहे होते हैं कि कितनी शर्मनाक बात है कि हमने लिन फेंग को सपोर्ट नहीं किया, मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ अपने स्टार पैलेस की तरफ से। तभी साथ वाला बंदा भी कहता है कि हाँ तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा। तभी लिन फेंग कहता है कि मिस्टर जू आपको इन सारी बातों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जिसके बाद आसपास मौजूद लोग अभी भी यही कह रहे होते हैं कि लिन फेंग उसकी पावर वाकई में अनकम्पेरेबल है एंड वो वाकई में एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड महान पर्सन है, हम सभी को वाकई में उनकी रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा।